तरीके से करते हैं, ठीक है ना। वास्तव में बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्किंग तो होते हैं बट डायरेक्शन लेस होते हैं कि सर हम क्या करें कि हम इंप्रूव कर जाए। हाउ टू इंप्रूव? मेहनत करें, सही डायरेक्शन में करें, तब जाके इंप्रूवमेंट होता है। तो वो सही डायरेक्शन क्या है? हाउ टू इंप्रूव, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, ठीक है ना। तो घर में कैसे करनी है फिजिक्स, हाउ टू डू न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स कैसे करें, इस बात को आपको समझना। हाउ टू डू न्यूमेरिकल्स। देखो बेटा, सबसे पहले आपके सामने जब क्वेश्चन आता है, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, उसका एक डायग्राम बनाओ। अगर डायग्राम नहीं बन सकता उस क्वेश्चन के अंदर तो उसमें जो गिवन चीजें हैं वो लिखो। डायग्राम बनाने का मतलब है कि आप क्वेश्चन को समझ गए, गिवन क्वांटिटी लिखने का मतलब है आप क्वेश्चन को समझ गए। वरना एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आप क्वेश्चन को 10 बार पढ़ते हो और आपके दिमाग में वो क्वेश्चन जाता नहीं है। आप पहली लाइन पढ़ते हो, दूसरी लाइन पढ़ते हो, तीसरी लाइन पढ़ते हो, चौथी लाइन पे आते आते पहली लाइन भूल चुके होते हो, आपको क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपने पहली लाइन पढ़ी, उसके लिए आपने कुछ लिख लिया, दूसरी लाइन पढ़ी, कुछ लिख लिया, तीसरी लाइन लिखी जो उसमें इन्फॉर्मेशन लिखी है लिख लिया, या अंडरलाइन कर लिया कम से कम उसको, ठीक है ना। तो आपको बार बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखना है अभी घर पे कैसे पढ़ना उसकी बता रहा हूं। तो ऑब्वियसली आप जो क्वेश्चन लेके बैठे हुए हैं उनका सोल्यूशन भी आपके पास होगा, ठीक है ना। पर सोल्यूशन साथ के साथ देखना नहीं है। क्वेश्चन आपके साथ सामने आया, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहला काम सुंदर का डायग्राम। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। क्या मतलब है इसका? या तो डायग्राम बनाओगे या गिवन डेटा बनाओगे, या एटलीस्ट कुछ नहीं करना तो कम से कम इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करो। पर बेटर है अगर आप लिख लो कि गिवन क्या है, गिवन क्या है वो लिख लो, या अंडरलाइन द इंफॉर्मेशन। इस स्टेप का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आप क्वेश्चन को समझ जाओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा, आप क्वेश्चन को समझ जाओ कि क्वेश्चन क्या कह रहा। एक बार आप क्वेश्चन समझ गए, ठीक है ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे, ट्राई टू थिंक ऑफ द कॉन्सेप्ट और द फॉर्मूला जो इसमें रिक्वायर्ड हो, उसको मेंटली सॉल्व करोगे। पहले आप मेंटली स्टेप सोचेंगे, आप यार इसमें ये गिवन है, यार ये कर सकते हैं। आपको एक स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आप पहले लिखोगे उसके बाद स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में आएगी, नहीं। आपने गिवन लिख दिया, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया, तो अब आपको आगे जाने की दिशा मालूम होनी चाहिए, यार आगे ऐसे जाना है, ठीक है। तो आप देखोगे मेरे पास गिवन क्या है, नोन क्या है, अननोन क्या है, क्या निकालना है, कितने अननोन है, कितनी इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे वो इक्वेशन बनेगी, आपके दिमाग में ये बातें आनी चाहिए। कौन कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं, कौन कौन सी बातें हम यहां पे कर सकते हैं। तो आपकी दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी बनेगी। तो आप एक मेंटल स्ट्रेटजी बना लेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन हो सकता है कि आपके दिमाग में दो ही स्टेप समझ में आ रहे हो कि यार ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं आगे, लेकिन इससे बात बनती हुई दिख नहीं रही। तो घबराए नहीं, जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है, चाहे वो एक स्टेप है, चाहे वो आधा स्टेप है, चाहे वो पौना स्टेप है, जितना भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको फिर पिन डाउन करने की कोशिश करें, उतना कम से कम आप लिखें कॉपी के ऊपर, ठीक है। सो try and execute the strategy you have made for solving the problem. इसके बाद भी नहीं बना क्वेश्चन तो टेंशन नहीं है, लेकिन ये 3 स्टेप कम से कम आपको करने हैं। जिस क्वेश्चन में आपने ये 3 स्टेप सक्सेसफुली कर लिए, मतलब आपने उस क्वेश्चन को दिल से अटेम्प्ट कर लिया है, सच्चाई से, ईमानदारी से अटेम्प्ट कर लिया। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते और कहते सर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दो। मैं उससे पूछता हूं बेटे तो सोल्यूशन तो मैं बता दूंगा, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग बता दे बस। और वास्तव में उसको मीनिंग भी नहीं बता होता।
उसने इस क्वेश्चन को छोड़ इसलिए दिया होता है क्योंकि वो उस क्वेश्चन करना ही नहीं चाहता। अरे बहुत टफ लग रहा है ये तो सर से पूछेंगे, बहुत टफ लग रहा है तो सर से पूछेंगे, लंबा लग रहा है सर से पूछेंगे, बड़ा लग रहा है सर से पूछेंगे, इसलिए उसने उसको छोड़ दिया हो। ठीक, तो जिसने ये 3 स्टेप कर ली है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट पर्सन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट स्टूडेंट कि उसने उस क्वेश्चन को ईमानदारी से अटेम्प्ट कर लिया। हो गया क्वेश्चन? कोई नहीं भैया, हो गया, अच्छी बात है। कूड़ा था क्वेश्चन, बेकार क्वेश्चन था आपके लिए। नहीं हुआ क्वेश्चन तो उसके बाद जंग होती है शुरू। असली जंग तब शुरू होती है जब क्वेश्चन नहीं बनता है। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में बन जाए वो क्वेश्चन आपके लिए होता है वेस्ट, बट आपको मजा आता है उस क्वेश्चन में जो आपसे पहली बार में बन जाता है। बट वो क्या था, वो तो आपके लिए वेस्ट, उधर तो आपको आता है। उससे आप कुछ नहीं सीखोगे। सीखोगे किससे? जो आपसे नहीं बन रहा पहली बार। और कैसे सीखोगे? उससे ट्राई किया, नहीं बना, थोड़ा और सोचा, नहीं बना, सोचा हार्ड और नहीं बना, नहीं समझ में, आपको टेंशन ही छोड़ दिया। अब आओगे आप उसको, नेक्स्ट स्टेप वुड बी सी द सॉल्यूशन। कब देखना है? जब नहीं बना हो। इफ नॉट, अगर वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करी तो आप स्टेप नंबर 4 पे आओ। स्ट्रेटेजी काम कर गई, बन गया, काम खत्म, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नहीं करा, सीधा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को देखो और सोचो उसने क्या स्ट्रेटेजी लगाई। एनालाइज द स्ट्रेटेजी। एनालाइज द स्ट्रेटेजी। आप उसकी स्ट्रेटेजी को एनालाइज करेंगे कि वो कर क्या रहा है, सॉल्यूशन क्या कर रहा है। देन बात यहां तक खत्म नहीं होती। आपने वो सॉल्यूशन समझ लिया कि अच्छा ऐसे करे हो। अब यहां पर दो चीजों की सॉल्यूशन समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर आप जाओ दोस्तों से पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, टीचर से पूछो, फिर ये रास्ता है। अभी वहां पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, अभी वहां तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं कि आपने स्ट्रेटेजी देखी, आपको समझ में आ गया कि ऐसे करना था सॉल्यूशन। हा, ओके ओके ओके। अब गलती सबसे बड़ी यही होती है, हम यहां पे आके रुक जाते। हमने सॉल्यूशन देखा, हमें समझ में आ गया, हमारा काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया। सबसे बड़ी गलती यही है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी कंपेयर द सॉल्यूशन विद योर स्ट्रेटेजी। आप अपने सॉल्यूशन से बुक के सॉल्यूशन को कंपेयर करें और देखें और सोचें आप क्या गलत कर रहे थे, एंड फाइंड आउट योर मिस्टेक। अगर आपने ये आखिरी स्टेप कर दिया तो जितनी मिस्टेक्स आप अपनी ढूंढते चले जाएंगे उतनी ही कम मिस्टेक आप फ्यूचर में करते करेंगे। अगर आपको मालूम पड़ गया मेरी गलती ये थी, मैंने ये गलत किया, तो फ्यूचर में आप वो गलती नहीं करेंगे। तो बच्चा सबसे बड़ी गलती ये करता है कि अपनी गलती को एनालिसिस नहीं करता, वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पीछे भागता है, वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पीछे भागता है, ना कि मैंने क्या गलत किया उसके पीछे। आपको भागना है मैं क्या गलत कर रहा हूं। जितनी गलतियां आप ठीक करते चले जाएंगे आप उतना ही सही रास्ते पर चलते चले जाएंगे। ये आपको लगाना है, समझ गए? चलो आ जाओ। तो आपके सामने पीवाईक्यू आ चुका है।